The whole Bombay, all different states are going crazy on this. I want to see whether Namma Bengaluru is up to the challenge. ठीक है, तो ये एक्सपो एक स्पेशल है। ये एक्सपो का मेन रीजन क्या का, तो डायरेक्ट फार्मर से कस्टमर को। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जवाद भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बारे में और एक्सपो के ऑर्गेनाइज करने के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं मैं? शो के बारे में बताइए। ये हमारे साथ जवाद आलम है, फाउंडर ऑफ टीपू फार्म बोल सकता हूं मैं। बहुत बड़े शौकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी नीयत इतनी पाक है। बकरे आप हमारे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, मेहनत बहुत लगी है इसके ऊपर। हमारे डॉक्टर साहब का बहुत रिसर्च है। ये आप ये देख सकते हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनको शौक ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इसका अभी जो लगा है, इज ऑलमोस्ट स्पेंड लाइक 50-60 lakhs on the entire infrastructure just to make sure that इनका हॉबी जिंदा रहे। और हम रीजनेबल प्राइसेस को बकरे पलाई पर रखते हैं। द मैन बिहाइंड टीपू फार्म। और जवाद भाई, एक्सपो शुरू करने में क्या आइडिया आया? हाँ, ये एक्सपो शुरू करने का आइडिया कहाँ एक्सपो से आया? में आइडिया यहाँ से आया, यहाँ से आया, और बहुत सारे फेलो फार्मर्स हैं जिससे एक्सपो का आइडिया आया। एक्सपो का आइडिया इसलिए आया कि जैसे दूसरे स्टेट्स में ओके। शौक है, वैसे ही कर्नाटक में भी शौक बढ़ना करके एक एक्सपो का आइडिया है। लास्ट ईयर वी डिड एन एग्जीबिशन, इट वाज ओनली फॉर आवर पर्सनल शीप एंड गोट्स। तो बहुत सारे लोग पूछे कि आपके खुद आप सिर्फ अपने खुद के दिखा रहे हो कि बाहर वालों को भी लाके दिखाओ क्या? इसलिए इस मरतबा वी हैव पुट अराउंड 200 stalls. The whole Bombay, all different states are going crazy on this. I want to see whether Namma Bengaluru is up to the challenge. और इस साल एक्सपो में क्या क्या खास होने वाला है जवाद भाई? बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कुछ खास नहीं, एक्सपो खास है। ये साउथ इंडिया का सबसे पहले इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो पैन इंडिया कवरेज है, ये फर्स्ट एक्सपो है शीप एंड गोट का। साउथ इंडिया में ऐसा पहले कभी भी होको नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपो एक स्पेशल है। ये एक्सपो का मेन रीजन क्या का, तो डायरेक्ट फार्मर से कस्टमर को कनेक्ट करना, शौकीनों को एक प्लेटफॉर्म देना, फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म देना। देखो भाई, फार्मर हमारी शान, नम्मा रैतुरु नम्मा हेम्मे, समझ गए? तो ये पूरा एक्सपो का जो भी हमारी नियत है, रैयतां को फायदा होना, शौकीनां को फायदा होना। जो भी बकरे पाल रही, छेले पाल रही, ये काम से जुड़ को ही इन्हों पूरे इसके अंदर फायदा उठाने का से ये प्लेटफॉर्म बना को ही। सो कितने एक्सिबिटर और लोग आने की उम्मीद है जवाद भाई? I think they'll will cross the numbers. Visitors तो more than 5,000 visitors. I'm saying on the lower level में scale में बता रहा हूँ। Exhibitors, I think they'll cross more than 200. We have already started registrations and we have already started stopping the bookings also. और यहाँ पे कौन सी गोट और शीप की ब्रीड्स देखने मिलेगी जवाद भाई? ये आपको ऐसी भाई हमारा ओपन टू ऑल, जैसे कि आपका केंगुरी हो गया, मीनगढ़ हो गया, एड़गा, जवारी हो गया, हांडा हो गया, जाड़ हो गया, ये तो पूरे नॉर्थ कर्नाटका के ब्रीड्स है। और अपना साउथ कर्नाटका के ब्रीड्स में आपको नाटी हो गया, बंडूर हो गया, बंडूर क्रॉस हो गया, ये सब शीप्स में आएंगे। गुड्स का जवाब भी बोलेंगे। और जैसे नए नए फार्मर्स रहते जवाद भाई, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीडिंग के बारे में पता नहीं रहता, फीड क्या देना है पता नहीं रहता। This will be a very wonderful platform. वंडरफुल इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हर लाइन से आदमी जुड़े हुए हैं। अभी तो हमारे पास रोशन अली साहब आए हैं, who is working on microchip. चिप लगाने से बकरों के अंदर उसकी नस्ल क्या है, उसको बीमारी आ रही है क्या, उसका वेट बढ़ रहा है क्या। I had never heard this before, लेकिन लोग ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं। They're gonna be in the expo. इंशाल्लाह। और एक्सपो में लोकल ब्रीडर्स का क्या क्या फायदा होने वाला है? Local breeders will get exposure, pan India exposure. देखो भाई, सबसे बड़ी परेशानी आज फार्म कितने की जने डाल रही, बकरे भी पाल डाल रही, बेचना सो कैसा आदमी जा को उन्हें ले ले को बाजार में खड़े आतो उन्हें गोश्त का ऐसा पूछता है, तुम्हें फीडा हर चीज खरीद लेगा को, तुम्हें बोयर ले लेगा को, डार्पर ले लेगा को, अच्छी से अच्छे बकरे ले लेगा को, ब्रीड जात के पूरे ले लेगा को। तुम्हें वहां मार्केट में नहीं बेच सकते भाई। तुम ना जो है शौकीना को खरीदना,
जो है ब्रीडर का माल ब्रीडर खरीदना, ये होना सो अगर को बोले तो ये यूनिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ को सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है, सब जने आ सकती, उनके जानवर दिखा सकती। नहीं भी मैं नहीं दिखाता, खाली मैं बेचता नहीं, मैं खाली शौक के वास्ते दिखा दूंगा तो उससे भी शौक बढ़ता है। कितने की जनेगा कौन भी एक छोटा जानवर पाल लेकर आता है, इन्हें देखता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ क्या, आओ मैं कर दूं, मैं पालता हूँ उन्हें, गैर गलत शौकन से बचता हूँ उन्हें। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है बहुत जने के वास्ते बहुत बड़ा क्या बोलता है, एक यूनिफॉर्म एक इक्वल प्लेटफॉर्म बन जाता है, कवरेज के हिसाब से, मिलने के हिसाब से, कॉन्टेक्ट बनाने के हिसाब से, हर चीज से। क्या यहाँ नए नए टेक्नोलॉजी और मार्केट से जुड़ने का मौका मिलता? जरूर भाई, अब जैसा पैन इंडिया कवरेज हो रहा है, तुम्हारा कर्नाटक का माल पूरी हिंदुस्तान में तुम्हारे बैनर के हिसाब से तुम्हारे नाम के जब बिकता है तो डेफिनेटली हर एक आदमी को इससे फायदा होने वाला है, हर एक जबान बात करने वाले को इससे फायदा होने वाला है। जी। और एक इम्पोर्टेंट सवाल, इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या है इस पर डिस्कस कर सकते हैं आप? प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, उसे सॉल्व कर ले जाना। जैसे अब तुम्हें प्रॉब्लम्स बोले, चैलेंजेस ये है कि आई वांट पीपल टू होल्ड देयर ईगोज एंड रिजर्वेशंस एंड कम एंड जॉइन एंड सपोर्ट अस इन एवरी वे दे कैन। और इंडिया में गोट फार्म का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? इंडिया में तो इट्स ऑलरेडी ह्यूज, हमारे कर्नाटका, बैंगलोर में, कर्नाटका में तो इट्स ऑलरेडी ह्यूज। It is आगे not का just future? been, it has not just been marketed properly. Karnataka is one of the biggest exporters of sheep and biggest numbers of sheep are in Karnataka. बस उसका तो इसीलिए कर्नाटका की गवर्नमेंट अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया साहब 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए सिर्फ एक बाजार के लिए। 400 से ज्यादा जो शीप पाल रहे हैं उनको गन दे रहे हैं, जो भी रेवल करते हैं, नॉट टू दी फार्म्स, चरवाहा को जिसे रेवल बोलती, उनको गन दे रही। सो देयर इज ऑलरेडी लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, 2 लाख करोड़ का मार्केट है, कितना 2 लाख करोड़ का मार्केट है। ये एक्सपो को हमारे डीके सिंह सर आ रही, युवान गोट फार्म, 5000 बकरियां का फार्म है उनका, 5000 छेले का, उनका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एक फार्म का 20 से 25 करोड़ रुपए लगा को उन्होंने आने का मकसद ये रैयत को कैसा फायदा हो सकता है, सब जने मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आए तो कैसा सबको फायदा हो सकता है। देखो भाई, सोच बड़ी रखो, सभी आंखों जोड़ो, ये सब जुड़ेगा तो बहुत फायदा होता है प्लेटफॉर्म से। और क्या फैमिली और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटीज? सबको बुला लेगा भाई, सबको बुला लेगा। नाना दादा सबको। एक्टिविटी का डिपार्टमेंट ऐसी कोई का एक्टिविटीज इन द सेंस जो फैमिली और बच्चों को बुला लगाते हैं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बच्चों को क्या पसंद है? जानवर। जब बच्चों को आप बुला के आ रहे हैं फैमिलीज को, वो देख के नहीं रहते, उतने ब्रीड के आते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ अभी बहुत फार्मर्स जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, नॉमिनीज कर रहे हैं, तो उनके डिफरेंट वेराइटीज ब्रीड्स के जानवर रहते हैं। इंशाल्लाह उससे अच्छा क्या भी नहीं रहता बच्चों के लिए। दैट इज द बेस्ट एक्टिविटी व्हाट आई कैन से। और जावेद भाई, जो लोग गोट और शिप फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आइडियाज या कुछ मैसेज? ideas, come to the expo, मैसेज you'll get it. मैसेज कुछ अच्छा मैसेज कुछ? वंडरफुल पीपल, You'll get to meet wonderful people. Let us see you इंशाल्लाह। 13th April 2025. Thank you. थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए